हेलो एवरीवन, वेलकम टू रॉ एसएससी। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे एसएससी 2026 के एग्ज़ाम्स के लिए मैथ्स की सीरीज़। ठीक है, अब ये जो सीरीज़ रहेगी इसमें हम चैप्टर वाइज चीज़ें कवर करेंगे और आज की क्लास होने वाली है प्रॉफिट एंड लॉस की, इसमें साथ में डिस्काउंट वाले क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डिस्काउंट को, प्रॉफिट और डिस्काउंट हम एक साथ पढ़ लेंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज चीज़ें चलेंगी। एक क्लास में 25 क्वेश्चन रहेंगे। स्टार्टिंग की क्लास में शुरू में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको क्या सिखाऊंगा कि जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे चल रहा है उस चैप्टर का। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे पहले और फिर डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब वो कॉन्सेप्ट कैसे होंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको डिटेल में समझने हैं कि चैप्टर क्या है, उसके अंदर टर्म्स क्या क्या यूज होती हैं, कैसे कैसे वो चलता है। अरिथमेटिक का चैप्टर है, ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो पहले बेसिक चीज़ें, फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ट्रिक्स की बात में आएगी। ठीक है, पहले फॉर्मूला, जब डिटेल में कॉन्सेप्ट सीख रहे होंगे तो फॉर्मूला बेस में चीज़ें सिखाऊंगा, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे तो ट्रिक्स से करेंगे। और ये भी देखेंगे साथ साथ कि क्वेश्चन जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन भी है, ठीक है, यूनिट डिजिट भी है, सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेशन भी है, ठीक है, और रेशो वाला मेथड भी है, इस चैप्टर में तो खासकर चलता है। ठीक है, मल्टीप्लायर भी देखते हो आप। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके देखेंगे कि कैसे आप चीज़ें ऑप्शंस के साथ सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको बेसिक फॉर्मूले से नहीं जाना है लेकिन पेपर में जल्दी से जल्दी चीज़ें सॉल्व करनी है, तो कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर सीखना है। तो शुरू में हम उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, लेकिन क्वेश्चन जब आएंगे तो हम साथ में कोशिश करेंगे कि उसमें क्या चीज़ अप्लाई हो सकती थी कि जिससे कि वो बहुत जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, दूसरा, जो टाइमिंग रहेंगी, वीक में 2 क्लासेस आएंगी मैथ्स की और 1 क्लास रहेगी रीजनिंग की। ठीक है, ऐसे ही ये शेड्यूल चलेगा, बीच बीच में एक गैप रहेगा एक एक दिन का, ताकि आप इस क्लास को दोबारा रिवाइज कर सको, जो क्वेश्चंस इस क्लास में हैं उनको आप ढंग से खुद से सॉल्व कर सको, या जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने सीखा है कुछ और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो क्वेश्चन बैंक से अपने क्वेश्चन भी लगा सको। ठीक है, लेकिन वीक में 3 क्लास का शेड्यूल रहेगा। ठीक है, उतना इनफ है। रीजनिंग में एक क्लास में एक टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, जैसे डाइस का टॉपिक है, एक ही क्लास में कवर कर लेंगे, उसमें कॉन्सेप्ट सीख लेंगे, पहले 50 60 या 70 क्वेश्चन ऐसा कोशिश करेंगे कि कर ले। ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत जिस चैप्टर में होगी उस चैप्टर में रखेंगे। जैसे डाइस एक ऐसा चैप्टर नहीं है उसमें 25 30 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन कर लिए, उसमें भी बात बन जाएगी। लेकिन जहाँ बात करेंगे एनालॉजी की, सीरीज की, ठीक है, उसमें टाइम लगता है, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, उसमें कैलकुलेशन स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, स्क्वायर्स क्यूब याद होनी चाहिए, तो उस तरीके से रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही मैथ्स में भी रखेंगे कि जिस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी उसमें ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे। जैसे एडवांस में ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, नंबर सिस्टम की भी काफ़ी वैरायटी बनती हैं तो उसमें ज़्यादा करेंगे। जैसे अब अरिथमेटिक में देखोगे तो बोर्ड्स एंड स्ट्रीम छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ती है उसमें, आपने बेसिक चीज़ें सीख ली तो उसको ही इधर उधर करके पूछता रहता है। ठीक है, दूसरा टाइम एंड वर्क हो गया, ज़्यादा टाइप्स नहीं है। तो कुछ चैप्टर्स हैं जो 40 50 क्वेश्चन में भी खत्म हो जाएंगे अगर आप जल्दी जल्दी चीज़ें करोगे तो। क्लियर है? तो इस तरीके से शेड्यूल रहेगा। आज का चैप्टर है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, तो पहले उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ें समझते हैं और फिर क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में डिस्काउंट भी। अब ये है क्या, प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, जो जो टर्म यूज होंगी इस चैप्टर में पहले वो टर्म मैं लिख देता हूं। ठीक है, सबसे पहला है कॉस्ट प्राइस, जिसको सीपीबी बोलते हैं। दूसरा है सेलिंग प्राइस, जिसको एसपीबी बोलते हैं। तीसरा है मार्क्ड प्राइस, जिसको एमपीबी बोलते हैं। फिर आता है प्रॉफिट, फिर आता है लॉस, फिर आता है डिस्काउंट,
ठीक है, यही सारी चीजें बार बार घुमा फिरा के पूछता रहता है इन्हीं सारी चीजों में। ठीक है, साथ में एक चीज और निकालने को बोलता है, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो, लॉस परसेंटेज निकाल दो। ठीक है, ये सारी चीजें टर्म्स है जो आप बार बार देखोगे इस चैप्टर में, बार बार कुछ चीजें बोलेगा। कॉस्ट प्राइस इतना है, मार्क प्राइस निकाल दो, मार्क प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस निकाल दो, सेलिंग प्राइस इतना है, कॉस्ट प्राइस निकाल दो, प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, डिस्काउंट दिया है, 2 बार डिस्काउंट दिया है, 4 बार डिस्काउंट दिया है, 2 बार प्रॉफिट हो गया, एक ने दूसरे को बेचा, दूसरे ने तीसरे को बेचा, प्रॉफिट हुआ, एक को लॉस हुआ। ऐसे ही चीजें इन्हीं टर्म्स के साथ चलती रहती हैं। ठीक है, अब एक बारी इन सारी टर्म्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, एक सिंगल एग्जाम्पल, वही इनफ रहेगा, आपको सारी चीजों के फॉर्मूले भी इसमें समझ में आ जाएंगे, किसका कन्वर्जन किस में कैसे होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहली टर्म क्या थी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को आपको अगर सेलिंग प्राइस निकालना है, ठीक है, और आपको अगर हो रहा है प्रॉफिट, तो हम एक एज्यूम करके चलते हैं, मान लो किसी प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस था 100 रुपए और उसे प्रॉफिट हुआ 10 रुपए का, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 110 रुपए। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, उसे लॉस हुआ है 10 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 90 रुपए। आपको क्या समझ में आया, सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस में प्लस प्रॉफिट जोड़ दोगे तो सेलिंग प्राइस निकलता है, कॉस्ट प्राइस में माइनस लॉस कर दोगे तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस निकलता है। ठीक है, दूसरा एक चीज देखना, कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस भी निकालने का बोलता है, आपको बोलता है कॉस्ट प्राइस किसी प्रोडक्ट का सपोज 100 रुपए है और उसने बोला कि उसने मार्कअप कर दिया उसको, यानी कि उसको आप पैसा बढ़ा के उसके ऊपर लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं इसको, अगर आपको कंफ्यूजन कहीं हो तो इसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, 100 रुपए की चीज बढ़ा के मार्कडअप किया गया है, मान लो उसने 20% का मार्कअप किया है, तो यानी कि जो मार्क प्राइस होगा वो 120 रुपए होगा। जैसे कि अगर आप देखोगे जो टैग लगा होता है, आप कुछ चीजें खरीदने जाते हो ना, तो वो मार्क प्राइस होता है, छपा हुआ प्राइस है उसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद उसमें डिस्काउंट भी मिलता है, कभी कभार नहीं भी मिलता है, लेकिन कॉस्ट प्राइस से बढ़ा के ही तो लिखा जाएगा मार्क प्राइस। दूसरी चीज, अगर मार्क प्राइस से उसने डिस्काउंट दिया, सपोज 10% का डिस्काउंट दिया, 10% का मतलब है 120 रुपए का आप 10% निकालोगे, यानी कि 12 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो यानी कि ये जो 108 रुपए आया ये सेलिंग प्राइस आया है, इतने में बेच दिया। सही है, अब ध्यान से देखोगे कॉस्ट प्राइस से और सेलिंग प्राइस में अगर आपको निकालने को बोले कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, और 8 रुपए के बाद प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा वो समझ लो। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट जितने का हुआ है, यहां पे कितने का हुआ है, 8 रुपए का, कितने रुपए पे हुआ है, 100 रुपए पे। ठीक है, और परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 8% प्रॉफिट है। ठीक है, आपसे अगर निकालने को बोले प्रॉफिट परसेंटेज निकालो, अगर वही चीज डिस्काउंट ज्यादा का दे देता और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम हो जाता, अगर लॉस परसेंटेज निकालने को बोलेगा कभी, तो क्या करोगे आप, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, तो आपका लॉस परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है, डिस्काउंट चीजें आपको समझ में आई, किसी चीज पे कोई डिस्काउंट देते हैं तो उसमें से माइनस करोगे वो चीज, वो डिस्काउंट कहलाती है। कॉस्ट प्राइस जो चीज जितने में खरीद के लाया गया उसका वो कॉस्ट प्राइस कहलाता है। अगर किसी चीज को प्रॉफिट में बेचा गया तो कॉस्ट प्राइस में प्लस प्रॉफिट ऐड करते हो तो आपका सेलिंग प्राइस आता है। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पे जाना है, अगर उसका मार्कअप किया गया है 10% से, 20% से, 30% से, तो कॉस्ट प्राइस पे 30% की वैल्यू बढ़ा के आप मार्क प्राइस तक पहुंच सकते हो। मार्क प्राइस पे लोग डिस्काउंट देते हैं, कई बार नहीं भी देते हैं। अगर डिस्काउंट देते हैं तो मार्क प्राइस में से डिस्काउंट माइनस होता है, डिस्काउंट माइनस होता है तो आपके पास सेलिंग प्राइस निकल के आता है। अगर वो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है तो आपको प्रॉफिट हुआ है, और अगर वो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है तो आपको लॉस हुआ है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने को बोलता है, लॉस परसेंटेज निकालने को बोलता है। दोनों चीजें मैंने यहां पर लिख दिया, अगर प्रॉफिट होगा तो कैसे निकलेगा और लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, यही चीजें घुमा फिरा के पूछ रहा होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब जब ये चीजें आप अप्लाई करना सीखोगे, सबसे बड़ा गेम है अप्लाई करना। ये चीजें तो जब आप पढ़ रहे हो अभी तो शायद बहुत आसान लग रही होगी, 100 रुपए पे ये चीज निकाल दो और आसानी से हो जाएंगी, लेकिन अप्लाई करने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले क्या सीखना है आपको, जो जो चीजें यहाँ पे टर्म्स यूज हुई हैं, ठीक है, कुछ ट्रिक्स भी हैं, कुछ अगर आप देखोगे कुछ रेशो वाली टर्म्स भी हैं जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, क्वेश्चन आएगा जब, अभी करने की जरूरत नहीं है, अभी हम बेसिक टर्म्स को समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके, ठीक है, कैसे वो क्वेश्चन बेसिक तरीके से हो रहा है, कैसे आप वो ट्रिक्स से कर सकते थे वो भी देखेंगे। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है अ शॉपकीपर अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 21% आफ्टर सेलिंग अ बुक एट 21% डिस्काउंट ऑन द प्रिंटेड प्राइस। प्रिंटेड प्राइस यानी कि मार्क प्राइस बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। कॉस्ट प्राइस का और सेलिंग प्राइस का आपको रेशियो निकालना है, ठीक है। शॉपकीपर को अर्न हुआ है 21% का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट अर्न हुआ है, मैंने आपको बताया था जब प्रॉफिट अर्न होता है तो कॉस्ट प्राइस में आप अगर प्लस कर देते हो प्रॉफिट तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाता है, ठीक है। अब सिर्फ क्या करना है आपको, 21% का प्रॉफिट बोल रहा है वो। अगर मैं लेट करूं कॉस्ट प्राइस उसका 100 था, क्योंकि हमें देखो रेशो निकालना है तो रेशो की बात है तो कुछ भी लेट करके कर सकते हो, ठीक है। एक्चुअल वैल्यू निकालने को बोल भी नहीं रहा है वो, एक्चुअल वैल्यू निकाल भी नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि उसका सीपी कितना है, एमपी कितना है, कुछ नहीं पता। एग्जैक्ट वैल्यू कुछ दे रखी होती तो हम निकाल पाते। रेशो निकाल रहा है तो कोई भी चीज लेट कर सकते हो। कॉस्ट प्राइस अगर उसका 100 है, उसने बोला 21% का प्रॉफिट हुआ, मैंने बोला बताया था पीछे कॉस्ट प्राइस का 21% निकालोगे। अब आप 100 रुपए का 21% कितना होता है 21, इसमें ऐड करोगे तो ये 121 हो गया। ये क्या निकल के आया, सेलिंग प्राइस। बताया था ना मैंने, आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ देते हो तो सेलिंग प्राइस निकल के आता है। आपसे पूछा है सीपी और एसपी का रेशो। सीपी आपने 100 माना था तो 100 लिख दो, एसपी आपने 121 माना था 121 लिख दो। 100:121 आंसर आएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, समझ आया। अब ये तो चीज थी जो मैंने आपको पीछे समझाई उसको दिखाने के लिए कि वही चीज चल रही है, लेकिन आपको सीधा सीधा पूछ रहा था 21% का प्रॉफिट हो रहा है, आपको पता है रेशो पूछा है तो सीपी 100 है, एसपी निकालेगा 121 हो जाएगा, रेशो निकल गया सीधा सीधा। ओरली क्वेश्चन करने का है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 आर्टिकल्स, देन द अप्रोक्सीमेट लॉस और गेन परसेंटेज, ठीक है। उसने क्या बोला, एसपी ऑफ 75 आर्टिकल्स इज इक्वल टू 60 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस। यहां से आप सीपी और एसपी का रेशो निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। इस एसपी को नीचे ले आओ तो उधर क्या होगा 75/60, 15 चौके 60, 15 पंजे 75। आपको रेशो की टर्म्स में क्या दिखाई दे रहा है, अगर सीपी 5 है तो एसपी 4 है, तो यानी कि 1 रुपए का लॉस हो रहा है। तो ये भाई अगर एसपी की वैल्यू सीपी से कम आई है तो लॉस हो रहा होगा ना, पीछे मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो 1 रुपए का लॉस हो रहा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है, सीपी नीचे वैल्यू रखते हैं सीपी की 5 रुपए पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 5 से काटोगे 20 आ गया, 20% का लॉस हो रहा है। समझ में आया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। क्लियर, इतनी सी चीज थी कि ये चीजें अगर आपने सही से, ये वाली चीज आपने सही से लिख ली तो एसपी और सीपी का रेशो निकल जाएगा। एसपी और सीपी का रेशो ये तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं कि लॉस यहां लिखा है मैंने, सीपी छोटा है एसपी बड़ा है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, 5 रुपए पे हो रहा है। 1/5 क्या होता है, अगर आप फ्रैक्शनल वैल्यू याद रखोगे तो आप सीधा रख सकते हो 1/5 20% होता है, सीधा सीधा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको यहां से ये पता चला 5/4 है सीपी और एसपी का रेशो, सीपी 5 है एसपी 4 है, 1 रुपए का लॉस हो रहा है, कितने रुपए पे 5 रुपए पे, क्योंकि नीचे सीपी रखा जाएगा, ठीक है। 5 रुपए पे हो रहा है, 1/5 कितना होता है 20%। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है टीवी सोल्ड एट 8% गेन, हैड इट बी सोल्ड फॉर 2553 लेस देयर वुड हैव लॉस ऑफ 15%, टू गेन 18% द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी वुड बी। सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए टीवी का अगर उसे 18% गेन पे बेचना है तो, ठीक है। उसे 8% गेन पे बेचा गया, मैं कह रहा हूं टीवी का सीपी 100 रुपए था, उसे गेन पे बेचा गया कितना, 8% का प्रॉफिट हुआ उसे, तो यानी कि 108 रुपए का बेचा होगा भाई। 100 का 8% निकालोगे 8 आएगा, 108 रुपए में बेच दिया उसने। उसने बोला, ये हम रेशो की टर्म में कर रहे हैं अभी, एक्चुअल में क्या बोला उसने, 2553 अगर कम में बेचते तो उसे लॉस हो जाता 15% का। अगर हमें लॉस देखना है 15% का तो कितने में बेचता वो, 85 रुपीज में बेचता। अब देखो कितना कम कर रहा है ये, यहां से यहां तक 85 हो गया है 108 से, 15 और 8 23, हमारे इक्वेशन के टर्म्स में 23 रुपए कम कर रहा है, लेकिन क्वेश्चन की टर्म में 2553 कम कर रहा है। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी आई, डिवाइड करोगे 23 से कम 23, 23 से कम 23, 23 से कम 23, ठीक है। एक रेशियो की वैल्यू 111 आ गई आपकी। उसने पूछा 18% का गेन चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। पहले अगर हमें एक रेशियो की वैल्यू 111 मिल गई तो 100 की वैल्यू निकाल देते हैं, सीपी निकल के क्या आएगा 100 इंटू
111, तो क्या आ गया CP 11110। इस पे आपको 18% का प्रॉफिट चाहिए, तो अगर आप 11110 का 18% निकालने लगोगे तो ऐसे ही निकालोगे, इसको इससे काट दो, 18 कम 18, 18 कम 18 और 1 19, 18 कम 18 और 1 19, 1998 प्लस कर दो किस में, 11110 में 1998 ऐड कर दोगे तो आपको 18% गेन के बाद उसका सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, यहां आ जाएगा 8, यहां आएगा 9, ठीक है, और 9 और 1 10 हो जाएगा, उसके बाद 1 और 1 2 और 3 हो जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, 13098 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। समझ गए, आसान है भाई। 100 रुपए पे पहले बोला प्रॉफिट करना है, फिर बोला कम में बेचेंगे तो लॉस करना है, कंपेयर कर दो रेशियो की टर्म्स में। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। दूसरा बोल रहा है क्या नाम है कि अ ट्रेडर सेल्स एन आर्टिकल एट 16% बिलो द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, हैड ही सोल्ड इट फॉर 192.20 मोर ही वुड हैव गेन्ड 15%। पहले उसने बोला 100 रुपए की चीज को उसने 16% बिलो कॉस्ट प्राइस बेचा है, तो बिलो कॉस्ट प्राइस बेचा तो -16% लॉस हो रहा होगा उसको, तो यानी कि 84 रुपीज में बेचा होगा लगभग। ठीक है, अगर वो 192.20 ज्यादा में बेचता हो तो 15% का गेन हो जाता। 15% का गेन का मतलब है 115 रुपए। अब देखो यहाँ के कंपैरिजन में वो कितना ज्यादा में बेच रहा है, 16 और 15 कितना होता है 31, 31 ज्यादा में बेच रहा है। 31 की वैल्यू क्वेश्चन में 192.20 दी हुई है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछिए, एक रेशियो की वैल्यू कितनी आएगी 192.20 अपॉन 31, तो हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस था, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 192.20 अपॉन 31 इंटू 100, डेसिमल हटा के 2 0 लगा लो, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई। 31 से काटोगे कितने पे चला जाएगा 6 पे जाएगा, अगर 7 पे 6 पे चला जाएगा ना, 6 3 18 और 6 पे जाएगा, 186 हो गया, 6 बचा, 62 हो गया, 31 दूनी 62 होता है। ठीक है, और 0 आ गया, तो कितना आया 620 निकल के आया, वही आपका आंसर है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू पूछी थी क्योंकि 100 हमने कॉस्ट प्राइस बनाया था, तो 100 की वैल्यू 620 आई है, वही आपका आंसर है, ऑप्शन बी सही है। समझ आया, रेशो की टर्म्स में कंपेयर करो, आसान पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है अ ट्रेडर बॉट 640 kg ऑफ राइस, ही सोल्ड अ पार्ट ऑफ राइस एट 20% प्रॉफिट एंड द रेस्ट एट 5% लॉस, ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 15% इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। अब इस तरह के क्वेश्चन में एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन कैसे लगाओगे, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, 5% का लॉस हो रहा है, एंटायर ट्रांजेक्शन पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है, माइनस करोगे, ठीक है, -5% है ये, माइनस याद रखना, 20 में से 15 चले गए, 5 यहां बचा, और 15 और -5 में डिफरेंस कितना है 20 का, वो माइनस में है, ध्यान रखो, इन दोनों के बीच को माइनस नहीं करना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। तो 15 पॉजिटिव में है, 5 माइनस में है, तो डिफरेंस कितना हो गया 20 का। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये जो रेशो आया है, ये रेशो आता है आपकी क्वांटिटी का, तो रेशो की टर्म्स में क्वांटिटी कितनी आई है 25, 20 + 5 25, 25 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है 640। आपसे पूछा व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ द राइस दैट इज सोल्ड 5% लॉस, यानी कि 5 की वैल्यू पूछ रहा है। एक की वैल्यू कितनी आएगी 640 बटे 25, 5 की वैल्यू कितनी आएगी 640 बटे 25 इंटू 5, 5 से काटोगे 5 पे चला जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 128 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्लियर है भाई, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अभी बोल रहा है ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, बी सोल्ड इट टू सी एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%, द प्रॉफिट मेड बाय बी इज 40 लेस देन द प्रॉफिट मेड बाय ए, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर ए। ए ने बी को बेचा है 25% प्रॉफिट में। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 25 का परसेंट का मतलब फ्रैक्शन में अगर करोगे 1/4, 4 रुपए की चीज इसने 5 रुपए में बेच दी इसको, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है, प्लस करोगे। बी ने सी को दिया 15% प्रॉफिट पे, 15% का मतलब क्या होता है, अगर आप 15/100 लिखोगे तो 3 बटा कितना, नीचे 100 था ना, 5 से काटोगे 20 आ जाएगा, 3/20, ठीक है, तो 20 की चीज उसने 23 में बेच दी। अब सारी रेशो को इक्वल में तो बनाना पड़ेगा, ये 5 है ये 20 है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, यहां कर दो 5 और यहां कर दो 20,
ठीक है, नहीं ऐसे नहीं करना, बाद में काटना ही पड़ेगा। इसमें साफ साफ दिख रहा है तो कैसे कर सकते हो, अगर आप ऊपर वाली इक्वेशन को इंटू 4 कर दोगे तो भी बात बन जाएगी। ठीक है, ए कितना आएगा 16 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा 5 चौक 20, और ये सी कितना रहेगा 23। ठीक है, तो ए की वैल्यू निकल गई, हमने इसके कंपैरिजन में करके ए को चेंज कर लिया। ए अगर 16 है, बी 20 होगा और सी को 23 रुपए मिला होगा। अब उसने बोला द प्रॉफिट मेड बाय बी, बी को कितना प्रॉफिट हो रहा है 3 रुपए का, इज 40 लेस देन द प्रॉफिट मेड बाय ए, ए को कितना प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपए का। कितना कम है 40 रुपए कम है, यहां पर कितना कम है 1 रेशो में कम है, 1 रेशो की वैल्यू यानी कि 40 दी हुई है क्वेश्चन में। कॉस्ट प्राइस फॉर द आर्टिकल फॉर ए के लिए कॉस्ट प्राइस यानी कि 16 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो 16 की वैल्यू हो जाएगी 16 चौका 64 640, यही आपका आंसर है, ऑप्शन सी सही है। समझे, रेशो में कंपेयर करा है, सबसे आसान पड़ेगा। कोई चीज वैल्यू रखोगे आप 100 की टर्म्स मान लो, 500 की टर्म्स में मान लो, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो रेशो में कंपेयर करो, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है सम फ्रूट्स आर बॉट एट 15 फॉर ₹140। ठीक है, 15 फ्रूट लिए गए हैं 140 रुपए के, एंड एन इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स एट 10 फॉर ₹120। इफ ऑल द फ्रूट्स आर सोल्ड एट 132 पर डजन, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट इन द एंटायर ट्रांजेक्शन। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो एंटायर ट्रांजेक्शन की। ठीक है, अब देखो 15 खरीदे उसने 140 में, 10 खरीदे 120 में, अब इक्वल नंबर ऑफ फ्रूट्स खरीदे, यहां तो 10 बोल रहे हैं यहाँ 15 बोल रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इक्वल बना लेते हैं इनको। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 30 हो गए, 30 फ्रूट खरीदेगा, यहां भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 280 रुपए खरीदेगा, यहां भी 30 बना लेते हैं, तो 30 फ्रूट ये कितने खरीदेगा 360 रुपए के, तो टोटल फ्रूट्स कितने हो गए 60 हो गए। टोटल कितने में खरीदे गए 280 प्लस 360 कितना हो जाएगा 0, 8 और 6 14, 3 2 5 और 1 6, 640 रुपए के हो गए 60 फ्रूट्स। अब उसने बोला है 132 रुपए डजन उसने बेचे हैं, तो यानी कि 12 उसने बेचे होंगे 132 रुपए के। हमारे पास 60 फ्रूट्स हैं, तो 12 पंजे 60, 60 फ्रूट्स कितने बेचेगा इंटू 5 यहां भी कर दोगे, 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16, 5 एकम 5 और 1 6, 660 रुपए में बेचेगा 640 रुपए की चीज को। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है 20 रुपए का, किस पे 640 पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, काटोगे तो ये 32 हो गया, 4 से काटोगे 4 अट्ठे 32, ये 25 हो गया। कितना आएगा आपके पास अभी 8 तिया 24, 1/8, 3 1/8 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। समझे, नेक्स्ट देखें भाई, बोल रहा है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना अ ट्रेडर गेन्स एज मच परसेंट एज द नंबर रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। उसको इतना फायदा होता है जो कि रिप्रेजेंट किया जाए उस कॉस्ट प्राइस आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस से। इन ऑर्डर टू अर्न 40% प्रॉफिट एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल। 40% प्रॉफिट कमाना है तो उसको कितने में आर्टिकल को बेचना पड़ेगा। ठीक है, पहले बेचा कितने में है 131.25 रुपए का। ठीक है, 131.25 रुपए का बेचा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह रहा हूं अगर उसका सीपी एक्स रुपीज होता तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा है ना वो भी X% का हो रहा है। ठीक है, समझ आया भाई आपको क्या है ये चीज। ठीक है, अब इसको देखना है आपको कि ये कैसे कन्वर्ट करोगे आप इसको, ताकि आप इसका कॉस्ट प्राइस निकाल पाओ और उसके बाद 40% प्रॉफिट हो रहा है वो आप करके सेलिंग प्राइस निकाल पाओ, क्योंकि आपने उसने पूछा है व्हाट प्राइस, उसको किस प्राइस पे बेचना पड़ेगा 40% प्रॉफिट हो जाए। समझ रहे हो, अब ध्यान से देखना, अगर मैं CPX है और मैं इसका प्रॉफिट निकालना चाहता हूं X% से, तो CPX होता है तो हम करते क्या है प्रॉफिट निकालने के लिए ये करते हैं, तो यानी कि प्रॉफिट कितना हो गया X²/100। तो अगर मेरे को CP में प्रॉफिट प्लस करना है तो वो क्या होगा X + X²/100 हो जाएगा। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है 131.25 दी हुई है। अब इस सिनेरियो में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। तो क्या इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना ज्यादा सही है या कुछ और तरीका निकाल सकते हो आप। हाँ भाई, कुछ और तरीका निकाल सकते हो। देखो चीज ये बोल रहा है 131.25, ध्यान देना अगर कॉस्ट प्राइस उसका 100 है तो प्रॉफिट उसका 100 रुपए होना पड़ता, क्योंकि 100%, क्योंकि सेम है।
ध्यान से पढ़ो इस लाइन को। अ ट्रेडर गेन्स एज मच परसेंट एज द नंबर रिप्रेजेंटिंग द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और ध्यान से देखो, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं आपके लिए ताकि आपको चीजें समझ में आएगी। अगर 100 रुपए सीपी होता तो प्रॉफिट परसेंटेज भी 100 रुपए होता, क्योंकि 100% का प्रॉफिट है, तो 100 रुपए पे 100 रुपए का प्रॉफिट आता, तो 200 रुपए बन जाता वो। लेकिन यहां तो 200 नहीं है। दूसरा, अब एक चीज और देखो, अगर ये 50 होता तो 50 रुपए का प्रॉफिट होता तो 100 रुपए की चीज हो जाती, लेकिन ये उससे ज्यादा। तो यानी कि आपको ये देख के पता चल रहा है कि ये जो नंबर है ये कहीं इसके बीच का है, और दूसरा डेसिमल में चीज आ रही है। तो अगर मैं देखो 75 लेता हूं और 75% का ही फायदा होगा, नंबर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, 75% का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, 75% का प्रॉफिट होना चाहिए, ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो अगर आप देखोगे यहां पे बेसिकली चेंज कर लेना, 100% प्रॉफिट है ना, यहाँ 50% प्रॉफिट, तो ये 25 आएगा। एक्चुअली को चेंज करना, मैंने सेम लिख दिया, 25 आएगा यहाँ पे। 50 का 25 है, 75 रुपए हो जाएगा, लेकिन 131.5 है। 75 का 75% निकाल लो, देखो ध्यान से, 75 का 75%, 25 दिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, 5 दिया 15 हो गया, 7 दिया 21 और 1 22 हो गया, अपॉन 4, 4 पंजे 20, 4 6 24। ठीक है, और 4 6 24 के बाद पॉइंट, फिर 25 आएगा। अब ध्यान से देखो, 75 रुपए था और उसमें 56.25 आया प्रॉफिट निकल के, तो 0.25 तो एज इट इज है पीछे। 6 और 5 11, 7 और 5 12 और 1 13, 131.25 हो गया निकल के। अब ये नंबर देख के आपको ये आइडिया लगना चाहिए था ये कहीं इसके बीच का है। और देखो, क्वेश्चन इतना भी टफ नहीं बना देगा कि आपके लिए 62 63 या 73 या 77% की बात करने लगे, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, इतना नॉर्मल नंबर है ये। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हो टाइम के साथ, तो आपको ये नंबर दिखने लगेगा कि 75% पे बात पूरी है। ठीक है, तो आपको क्या पता चला इस पूरे सिनेरियो से कि सीपी आपका 75 रुपए है। आपको 40% का प्रॉफिट निकालना है, 75 रुपए पे 40% का प्रॉफिट निकालोगे, ये होगा। ठीक है, 25 या 75, 25 चौका 100, ये काटोगे 10, 30 रुपए का प्रॉफिट होएगा। 75 में 30 रुपए का प्रॉफिट करोगे तो आपका जो सेलिंग प्राइस आएगा वो 105 रुपए आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ये मैंने क्यों लिखा था कि आप इस तरीके से अगर आप एक्स मान के करो, क्योंकि यहां पर जो चीज दी हुई है ना पहली लाइन में, ये ऐसी दी हुई है कि आप लेट करोगे नहीं, आप एक्स मान के करना शुरू कर दोगे और वो ये बना देगा, और इसको सॉल्व करने का कोई फायदा नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से नंबर क्रंचिंग भी करने आनी चाहिए आपको। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहे बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 640 अ पर्सन लूजेस 15% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, एट व्हाट परसेंट शुड ही सेल इट टू गेन 15% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब देखो, जो उसे लॉस हो रहा है ना, वो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, ना कि कॉस्ट प्राइस से। इसको ध्यान से पढ़ना बस। उसने सेलिंग प्राइस आया है निकल के 640, तो उसे जो लॉस हो रहा है वो 15% का हो रहा है। किस पे? सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस का अगर आप 15% निकालते हो तो कैसे निकालोगे? 640 का 15%। ठीक है, इससे कैंसिल आउट हो गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, यहां हो जाएगा 32। कितना हो गया? 90, 96 हो गया। 96 रुपए का लॉस हो रहा है। तो 96 रुपए का लॉस हो रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 96 रुपए प्लस कर दोगे। ठीक है, तभी तो कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि सेलिंग प्राइस कम है भाई, तभी तो लॉस हो रहा होगा उसे। समझे? तो 96 रुपए प्लस करोगे तो कितना आएगा कॉस्ट प्राइस? 6 हो गया, 9 और 4 13, और ये 736 हो गया। उसको कितने परसेंट पे? 15% के प्रॉफिट पे बेचना है। 15% का प्रॉफिट निकाल दो, तो क्या हो जाएगा? 736 का 15% निकालो पहले तो। ठीक है, कितना हो जाएगा? अगर आप कट भी करते हो तो मल्टीप्लाई कर लो सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। 15 6 90, 9 गया, 15 दिया 45, 45 9 54 हो गया, 5 गया, 15 7 105, 105 के बाद 5 तो 110 हो गया अपॉन 100। इससे कैंसिल आउट हो गया, डेसिमल लग जाएगा, 110.4 आ जाएगा जो प्रॉफिट होगा। कितने पे? 736 पे। 736 पे 110.4, तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 4 हो गया, 846.4 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। समझ गए? यहां जो गेम था वो सेलिंग प्राइस पे लॉस निकाल रहा है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे। वैसे जनरली आप जब सारी चीजें कुछ गिवन नहीं होगी तो आप हमेशा प्रॉफिट और लॉस कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हो, लेकिन इसने बोला सेलिंग प्राइस पे करो तो सेलिंग प्राइस पे कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो। बोल रहा है ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज दिस द गेन 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन द सेलिंग प्राइस ऑफ 216।
इफ द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 220.75 देन व्हाट इज द गेन एंड और लॉस परसेंटेज। ठीक है, ये आपको निकालना है। उसने पहले बोला अगर मैं बेचता हूं 246.80 पे, ठीक है, कॉस्ट प्राइस कहीं बीच में है, और एक बार उसने बेचा 216 रुपए में, ठीक है, तो जब ये इतने में बेचता है तो उसको 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस अकर्ड ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ दिस। जितने में लॉस होता है ना, अगर ये कोई अमाउंट है, ये लॉस हो रहा है यहां पे उसको, यहां प्रॉफिट हो रहा है उसको, ठीक है, तो उसको 20% का ज्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है, उस अमाउंट से जो कि लॉस हो रहा है उसका 216 रुपए पे बेचने पे। समझ में आया? ये लाइन थोड़ी सी ट्रिकी लग सकती है आपको, इसको ढंग से पढ़ना, ठीक है। बोल रहा है द गेन 20% मोर देन द अमाउंट ऑफ लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ 216 रुपीज। 216 पे जितना नुकसान हो रहा है उससे 20% ज्यादा का फायदा हो रहा है अगर वो 246.80 में बेचता है तो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर उसको लॉस हो रहा है 100 रुपए का तो उसको प्रॉफिट हो रहा होगा 120 रुपए का, ठीक है। ये चीज बोली है मैंने, 100 से स्टार्ट इसलिए किया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अब इस रेशो को बना लो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो जो कॉस्ट यहां से यहां तक का गैप है वो है रेशो की टर्म्स में 5 और 6 यानी कि 11 का। 11 रेशो की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितनी है, देखो 16 माइनस कर दोगे तो ये कितना बचेगा, 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, 30.80 ये उसकी वैल्यू बची हुई है, ठीक है। समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, या तो आप 5 की वैल्यू निकाल लो या 6 की वैल्यू निकाल लो, पहले तो 1 की वैल्यू निकालो, 30.80 अपॉन 11, ठीक है। डेसिमल हटाओ, नीचे डबल जीरो लगा दो, 1 0 से काट देना, 11 से काटोगे, 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 अट्ठे 28, ठीक है। तो 1 की वैल्यू आई 2.8, तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, 28 पंजे 140 होता है तो 14 आएगी निकल के, ठीक है। तो यानी कि 5 की वैल्यू ये 14 है रियल में, तो 216 में 14 ऐड कर दोगे तो यानी कि 230 रुपए उसका कॉस्ट प्राइस है। समझे इस क्वेश्चन को अब ढंग से, ठीक है। 230 रुपए का कॉस्ट प्राइस है और वो बोल रहा है 220.75 रुपए में बेच दो, ठीक है। तो कितने का माइनस में बेच रहा है, देखो 230 की जगह 220 में आ रहा है ना, तो यानी कि 9.25 का लॉस कर रहा है, 9.25 का लॉस कर रहा है कितने रुपए पे, 230 रुपए पे। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, इसको हटाओ, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 5 से काटोगे, 5 चौक 20, 5 छिक 30, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 5 बचो 25, ठीक है। अब किससे काटोगे, अगर आप ये देखोगे 46 पे, अगर आप डायरेक्ट देखते हो, देखो 4 चौक 16 होता है और 6 चौक 24 होता है, तो 160 प्लस 24 कितना होगा, 160 प्लस 24 हो जाएगा 184, तो 184 ऑलमोस्ट उसके पास पहुंच गया है। आपसे पूछा करेक्ट टू नियरेस्ट इंटीजर, यानी कि ये 4% की बात कर रहा है, समझे। अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकालना है भाई, 185 को डिवाइड करोगे 46 से, अगर मैं इसको 185 की जगह 184 मान लू, इसको 184 मान लेता हूं और 46 से कर लेता हूं, 23 से काटोगे, 23 दूनी 46, 23 से काटोगे कितने पे जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 पे, सॉरी कह रहा हूं 8 पे, 8 या 24, हाँ 8 हो जाएगा, और 2 से काटोगे 4 हो जाएगा, 4 एग्जैक्ट निकल के आएगा सिर्फ एक कम करने से। अप्रोक्सीमेशन देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने एक वैल्यू कम करी है तो ये आ रहा है 4%, अगर ये वैल्यू कम नहीं की होती तो 4 से हल्का सा ऊपर आ जाता, हल्का सा ऊपर मतलब 4%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी पे लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है अ डीलर बॉट सम टॉयज फॉर 1800, ही सोल्ड 40% ऑफ दीज एट अ लॉस ऑफ 15% एंड 33 1/3% ऑफ द रिमेनिंग टॉयज एट 20% प्रॉफिट। At what percent profit should he sell the remaining toys to earn an overall profit of 10%? ओवरऑल प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 10% का। अगर उसके पास 1800 रुपए की चीज है और उसको 10% का प्रॉफिट चाहिए तो यानी कि 180 रुपए का फायदा होएगा, यानी कि 1980 रुपए में बेचनी है उसको, ठीक है। पहले केस में क्या बोल रहा है, 40%, यानी कि 1800 का 40% निकालोगे आप, 40% कितना होता है, 2/5, ठीक है। और उसके बाद उसको लॉस में बेच रहा है 15% पे, 15% लॉस में बेचेगा तो उसकी वैल्यू बचेगी 85/100, सही है भाई। 15% माइनस कर दिया तो 85% वैल्यू तो बचेगी, तो जो चीज निकली है उसको कितने में बेचेगा, ये टोटल वैल्यू आ जाएगी निकल के, 2 0 से ये कैंसिल आउट कर दो, 5 से काटोगे 17 पे चला जाएगा,
ये हो जाएगा 18 इंटू 17 दिन में 34, 18 चौक 72, 7 कह रही है 18 54, 54 और 7 हो गया 61, 612 में बेचेगा। उसके बाद उसने बोला 1800 रुपए की चीज थी, 2/5 तो वैल्यू यहाँ चली गई, तो बची कितनी 3/5, रिमेनिंग में से 33 से 1/3%, 33 से 1/3% होता है 1/3, उसको बेचा है 20% प्रॉफिट पे। 20% प्रॉफिट कितना होता है 120/100 लिख सकते हो, तो 12/10 यानी कि 6/5 लिख सकते हो आप। ठीक है, 3 से ये कैंसिल आउट हो गया, 5 से 5 बचो 25 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 हो गया, 25 दूनी 50 हो गया। ठीक है, तो 6 दूनी 12 हो गया, 7 6 42 और 43, 432 ये हो गया। ठीक है, अब जो बचा है उसको कितने में बेचना है ये आपको पता लगाना है। देखो टोटल ये जो दोनों बार था उसने कितने में बेच दिया, 2 और 2 4, 3 और 1 4, 6 और 4 10, 1044 में बेच दिया। 1980 में बेचना था, 1044 का सामान बेच चुका है, तो कितना बचा हुआ है, यहाँ बचा हुआ है 6, 7 में से 4 गया 3, और ये 936 का सामान और बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू बची हुई है वो कितनी बची हुई है, 1800 था, उसका 3/5 हो गया। ठीक है, और उसका 1/3 हो गया, तो बचेगा कितना, 2/3 ही तो बचेगा उसका। 3 से कैंसिल आउट हो गया, 5 से काटोगे, 5 दिया 15 और 3 बजे 5 6 30, 360, 360 इंटू 2 यानी कि 720, 720 की वैल्यू बची हुई है। अब 720 की वैल्यू उसे 936 रुपए में बेचनी है। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है भाई यहाँ पे, 800 मानोगे तो 136, 136 में 70 और ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 206, 206 के बाद 216 का प्रॉफिट हो रहा है। सही है, 216 का ही है ना, 6 और 2 और 1 3 और 7 दोनों। ठीक है, 216 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 720 रुपए पे हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 0 से कैंसिल आउट हो गया, 12 6 72, 12 कम 12 9 हो गया, 12 8 96 हो गया। ठीक है, 6 से काटोगे 6 तिया 18 होगा, 3 इंटू 10 यानी कि 30% प्रॉफिट है आपका, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्लियर है, तो अभी कैलकुलेशन फ्रैक्शन में जल्दी जल्दी करना सीखना पड़ेगा आपको। ठीक, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है फ्रूट मर्चेंट बॉट सम बनानाज, 1/5 ऑफ देम गॉट रॉटन एंड वर थ्रोन अवे। ठीक है, 1/5 खराब हो गई, उसने फेंक दी। ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनानाज विद हिम एट 15% प्रॉफिट एंड द रिमेनिंग बनानाज एट 10% प्रॉफिट, फाइंड इज ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, देखो अगर मैं मान लेता हूं उसके पास 100 बनानाज थी, 1/5 खराब हो गई, तो इसका 1/5 निकालो कितना हो जाएगा, यानी कि 20 बनानाज खराब हो गई, तो 100 में से 20 खराब हो गई, उसके पास 80 बची है, ये रिमेनिंग है। ठीक है, अब उसने क्या बोला, सोल्ड 2/5 ऑफ द बनानाज, तो 80 का 2/5 बोल रहा है। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, और हम मान लेते हैं 100 बनाना 100 रुपए की ही थी। ठीक है, ये भी लेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 100 बनाना ले लो 100 रुपए ले लो, बात एक ही है। ठीक है, ये हो जाएगा 16, 16 दूनी 32, तो यानी कि उसने बोला 2/5 बनाना यानी कि 32 बनाना उसने 15% प्रॉफिट पे बेच दी। अगर 32 बनाना 32 रुपए की थी तो उसको 10% प्रॉफिट होना होता, तो कितने रुपए का प्रॉफिट होता भाई, 32 का आप 15% ही तो निकालोगे, समझ रहे हो, अगर 32 रुपए की चीज थी उसका 15% प्रॉफिट निकालोगे, यही तो होगा। ठीक है, तो 15 दूनी 30, 3 क्या गया, 15 दिया 45, 45 और 3 48, 48 हो गया ही, और नीचे 100 है, तो 4.8 में ही तो बेचोगे। ठीक है, प्रॉफिट कितने का होगा, 4.8 का। ठीक है, तो प्रॉफिट ये हो गया। अब उसने बोला है ओवरऑल निकालना है ना, और रिमेनिंग जो बनाना है वो 10% प्रॉफिट पे बेच दी, तो 32 अगर यहां बेच चुका है बनानाज, तो 80 में से 32 चले गए तो कितने बच चलेंगे, 50 अगर देखोगे तो ये हो जाएगा 48 बच जाएंगे आपके पास, 48 को उसने 10% प्रॉफिट पे बेचा। ठीक है, 10% यानी कि 4.8 के प्रॉफिट पे। ठीक है, तो इसको भी 4.8 के प्रॉफिट पे बेचा, इसको भी 4.8 के प्रॉफिट पे बेचा, उसको ओवरऑल कितना फायदा हुआ है ये बताना है आपको। तो टोटल तो थे 80, प्रॉफिट हो गया कितने का, 4 और 4 8 और 9, 9.6 का प्रॉफिट हो गया, तो 89.6 में बेच दिया। 100 रुपए की चीज थी, 89.6 में बेच दी, तो कितने का लॉस हो गया, 10.4% का लॉस हो गया, क्योंकि हम 100 पे ही कैलकुलेट कर रहे हैं सब कुछ, तो 10.4 का लॉस हो गया, कहाँ है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है शॉपकीपर सोल्ड 2 आइटम्स, द सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द सेकंड आइटम। ठीक है, ही सोल्ड द फर्स्ट आइटम एट 20% प्रॉफिट,
20% का मतलब क्या होता है? 1/5। 5 रुपए की चीज 6 में बेच दी, ठीक है, प्रॉफिट की बात कर रहा है। एंड द सेकंड आइटम सोल्ड एट 10% लॉस, 10% लॉस में बेचा है सेकंड आइटम को। 10% कितना होता है? 1/10, यानी कि 10 की चीज 9 में बेच दी। अब जो पहली कंडीशन है उसको देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ द फर्स्ट आइटम का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम, कॉस्ट प्राइस के सेकंड आइटम के बराबर है। तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो रेशियो बराबर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 10 से मल्टीप्लाई किया 50 की चीज 60 में बेच दी, ठीक है। उसके बाद यहां 60 की चीज अगर आपने 6 से मल्टीप्लाई किया 54 में बेच दी। तो देखो अब सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आइटम हो गया, ठीक है। व्हाट इज द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट? टोटल सीपी निकाल लो यहाँ पे, 110 का हो गया ये, 6 और 5 11, 114 का ये हो गया। तो 4 का प्रॉफिट हो रहा है 110 रुपए पे हो रहा है, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 0 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो 40/11 होगा, यानी 11 या 33, 7/11% आपका प्रॉफिट हो गया। ये क्या है? प्रॉफिट। ऑप्शन बी आपका सही हो गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ट्रेडर बॉट 2 आर्टिकल्स फॉर 490, ही सोल्ड वन एट अ लॉस ऑफ 20%, अदर एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सोल्ड एट 20% लॉस। 20% लॉस पे जो बेचा गया है उसका आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है। दोनों आइटम को खरीदा है उसने 490 रुपए में, एक को उसने 20% लॉस में बेचा। 20% मतलब क्या होता है? 1/5, यानी कि 5 की चीज 4 में बेच दी। अगले को प्रॉफिट पे बेचा है उसने 16%, 16/100, 4 चौक 16, 4/25 हो गया। तो प्रॉफिट पे बेचा है तो 25 रुपए की चीज उसने 4 प्रॉफिट के साथ 29 में बेच दी, ठीक है। अब जो पहली कंडीशन उसने बोली, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम कर दो, इसको 29 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से कर दो, कितना हो जाएगा? 29 को इससे भी करना पड़ेगा, तो कितना आएगा रेशो निकल के इस बार? अब 29 को 5 से करोगे कितना हो जाएगा? 5 नीम 45, 4 गया, 5 दूनी 10 और 4 14, 145 हो गया, ठीक है। इससे करो 4 से, 9 चौक 36, 3 कैरी गया, 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है। 25 चौका 100 ये हो जाएगा और ये 116 हो जाएगा। हो गया एसपी बराबर भाई, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? देन द सेलिंग प्राइस सेम कर दिया, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सोल्ड एट 20% लॉस। 20% लॉस पे जो आपको बेचा गया है उसका आपको सीपी निकालना है। अब देखो पहले सीपी टोटल हो कितना रहा है, यहाँ पे 245 का हो रहा है। क्वेश्चन में 245 की वैल्यू क्वेश्चन में 490 दी हुई है, यानी एक की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। 20% लॉस की बात कर रहा है। 20% लॉस कौन से वाले में हो रहा था? हमें फर्स्ट वाले में हो रहा था। तो 145 की वैल्यू कितनी होगी? 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 290। 290 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट देखो, बोल रहा है द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1500, अ शॉपकीपर सेल्स इट बाय गिविंग 20% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 991, द प्रॉफिट बता दो। कॉस्ट प्राइस कितना है? 991, मार्क प्राइस कितना है? 1500, डिस्काउंट दिया है 20% का, तो एसपी कितना आएगा? इसका 10% कितना होता है? 150, 20% कितना होता है? 300, तो 300 का डिस्काउंट दे देगा तो सेलिंग प्राइस उसका हो जाएगा 1200। सही है भाई, 300 का डिस्काउंट है, यानी कि 20% का डिस्काउंट दिया है। एमपी पे डिस्काउंट है तो सेलिंग प्राइस आता है। अब कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है, उसने पूछा है प्रॉफिट बता दो, तो ये हो जाएगा 209 रुपए का प्रॉफिट है 991 रुपीज पे, ठीक है। इन रुपीज ही पूछ रहा है, परसेंटेज तो पूछा नहीं है, तो 209 रुपए का प्रॉफिट ही आपका आंसर है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल एट 30% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड सेल इट एट 5% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस। सपोज करो मार्क प्राइस उसका 100 रुपए था, उसने 30% डिस्काउंट पे खरीदा तो 70 रुपए में खरीदा होगा, और उसने जो बेचा है वो 5% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस, इसका 5% निकालोगे तो 95 रुपए पे बेच दिया उसने, ठीक है। इफ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 65 रुपीज, उसको 65 रुपए का फायदा हुआ है। हमारे केस में उसको फायदा हो रहा है कितना? 25 रुपए का, ठीक है। तो 25 रुपए की वैल्यू क्वेश्चन में 65 दी हुई है, मार्क प्राइस निकालना है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 65/25, तो आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, 65/25 इंटू 100, 25 चौका 100 हो गया,
6 चौक 24, 240 हो गया, 240, 5 चौक 20 और ऐड कर दोगे 260 हो गया। 260 आपका आंसर है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है शॉपकीपर मार्क्स हिज गुड्स 30% हायर देन द कॉस्ट प्राइस। 100 रुपए की चीज को 30% हायर पे बेच दिया, सॉरी मार्क प्राइस कर दिया, तो 130 रुपए का एमपी हो गया उसका। 10% का डिस्काउंट दिया है उसने, 130 पे 10% होता है 13 रुपए। 13 रुपए का डिस्काउंट यानी कि 117 रुपए की वैल्यू बची। इन ऑर्डर टू अर्न 6.5% मोर प्रॉफिट, व्हाट डिस्काउंट परसेंट शुड ही अलाउ ऑन द मार्केट प्राइस। उसको 6.5% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि इस पे 6.5% का प्रॉफिट कितना होता है 106.5। ठीक है, अब उसको 106.5 रुपए चाहिए, लेकिन है उसके पास 117, तो कितने का डिस्काउंट देगा? डिस्काउंट उसको कितने रुपए का देना पड़ेगा? उसको देना पड़ेगा 3.5 रुपए यहाँ और 7 रुपए यहाँ, तो 10.5 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। 10.5 का डिस्काउंट देगा 117 रुपए पे इंटू 100। ठीक है, तो कितना परसेंट डिस्काउंट दिया वो निकाल दो आप। 10.5 का डेसिमल हटा के 10 नीचे लिख लो, ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। कितने पे जा रहा है ये? 13 पे जा रहा है ना? 13, 13 पे तो नहीं जा रहा, 105, सॉरी 105 तो नहीं आएगा, है ना? ये आएगा क्या आपका 104 आना चाहिए था ना, तो 10.5 का आ रहा है क्या? 117 और 106.5, हाँ ठीक है। अगर आप देखोगे 10.5 बच गया ये, तो ये 3 से काट के देखते हैं। 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 नीम 27। ठीक है, और किससे कैंसिल आउट हो रहा है? अप्रोक्सीमेट में आंसर आ रहा है क्या? 350 बटे 39, तो ये कितने पे जाएगा? ये तो बेसिकली 10% के आसपास हो रहा है ना, 9 पॉइंट समथिंग हो रहा है। 9% तो आंसर नहीं है, हाँ 9% तो आंसर नहीं है। लेकिन अभी बोल रहा है ध्यान से पढ़ना, कुछ एरर हुआ है तो देखते हैं। इन ऑर्डर टू अर्न 6.5% मोर प्रॉफिट, व्हाट डिस्काउंट परसेंट शुड ही अलाउ ऑन द मार्केट प्राइस। अच्छा, अगर इतना ही प्रॉफिट था उसको 6.5% और लेना है प्रॉफिट, तो यानी कि 117 में आपको 6.5 ऐड करना पड़ेगा, तो 17 6 23 हो गया, 123.5 है। 130 पे 123.5 आ गया निकल के। ठीक है, तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 6.5 का डिस्काउंट मिल रहा है 130 पे इंटू 100। हटाओ इसको, 2 0 से ये चला गया, 13 पंजे 65, 5% आएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मोर की बात कर रहा था, 6.5% मोर। अगर उसको 117 में बेच देता तो उसको जो प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन उसने बोला 117 में नहीं बेचना, हमें 6.5% का और ज्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो 6.5% किस पे निकालोगे? 100 पे निकालोगे ना, उस पर ऐड कर दिया। ठीक है, ये मोर की वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, ध्यान रखना। तो मोर प्रॉफिट है तो जो बेचा गया है उसमें ऐड करोगे ना, तो 123.5 में बेचना चाहता है वो। ठीक है, अब 123.5 से आपको ये निकालना है कि 130 से कितना डिस्काउंट मिल रहा है। 6.5 का डिस्काउंट मिल रहा है, कर दिया कैलकुलेट। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है सुरभि सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 176 आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्केट प्राइस। हैड शी नॉट गिवन एनी डिस्काउंट शी वुड हैव अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 25%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको। क्या बोल रहा है? सुरभि सोल्ड एन आर्टिकल ऑफ 176 रुपए में बेचा है उसने, सेलिंग प्राइस उसका ये है। आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट, 12% का डिस्काउंट मिला है, तो यानी कि ये जो वैल्यू है ये 88 की वैल्यू है। 88 की वैल्यू 176 दे रखी है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी होती? 200, तो यानी कि मार्केट प्राइस उसका कितना था? 200। 200 पे अगर 12% का डिस्काउंट दोगे तो ये 176 वैल्यू आ जाएगी। अब उसने बोला हैड शी नॉट गिवन एनी डिस्काउंट शी वुड हैव अर्न्ड 25% प्रॉफिट। अगर उसने डिस्काउंट नहीं दिया होता तो उसको 200 पे बेचती वो। उसको 200 पे बेचने पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। 25% का मतलब होता है 125 की वैल्यू 200 दी हुई है। अब भाई 25% का प्रॉफिट है, 100 रुपए पे 25% का प्रॉफिट 125 पे ही पहुंचोगे ना। रेशियो की टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं तो वैसे ही चलो। 125 की वैल्यू 200 बनती है अब। ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी बनती? आपकी बनती 200 अपॉन 125। अब 100 की वैल्यू निकालनी है क्योंकि 100 कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग चल रहा है। 200 अपॉन 125 इंटू 100। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 5 से काटोगे 5 चौक 20, 40 हो गया।
4 चौक 16, 160 रुपये हो गया, जो कि कॉस्ट प्राइस होना चाहिए उसका। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, बोल रहा है शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 4/5 ऑफ द मार्क्ड प्राइस एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 3/3%। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट इफ ही सोल्ड एन द आर्टिकल एट मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे बेचता तो उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, पहले तो देखो उसको लॉस कितने का हो रहा है, 3/1/3% का, यानी कि 3×3=9, 10/3%। फ्रैक्शनल वैल्यू करोगे तो डिवाइड 100 करोगे, 1/30 का लॉस हो रहा है। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू में, तो यानी कि 30 की चीज वो 29 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, 29 रुपए में बेच रहा है, मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दे रहा है, मार्क प्राइस का 4/5 में बेचा है उसने, तो यानी कि जो 29 है ये 4 की वैल्यू है। अगर 5 होता टोटल मार्क प्राइस तो ये 4 की वैल्यू है। ठीक है, तो 5 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप, 29 को डिवाइड करोगे पहले 4 से और इंटू 5 कर दोगे। 4/5 लिखा हुआ है तो 5/4 कर दोगे ना, तो मार्क प्राइस पे पहुंच जाएंगे हम। ठीक है, ये देखो 9 पंजे 45, 4 क्या रह गया, 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया। ठीक है, 4 आ गया नीचे, कितना है अब ये देखो, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 2 बचा 25 और 4 6 24.25। ठीक है, तो जो मार्केट प्राइस था वो था 36.25 का। अब उसने बोला मार्केट प्राइस पे बेचता तो उसे प्रॉफिट कितने का होता, 30 की चीज बिक जाती 36.25 में, तो 6.25 का फायदा हो जाता किस पे, 30 रुपए पे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। ये आ गया। ठीक है, उसके बाद कितना हो गया ये, अगर इसको काटोगे तो 6 5 11 2 13 हो गया ना, 5 से काट लो, 5 6 30 हो गया, 5 एकम 5 12 हो गया, 5 5 25 हो गया। ठीक है, 6 से कैंसिल आउट करोगे, 6 दूनी 12 हो गया, 20 हो जाएगा, 5 0 6 से अगर करोगे 6 8 जा 40, 20.8 समथिंग आपका आंसर आएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेट आंसर 21 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। अगर 0.5 से नीचे होता तो हम 20 पे लगाते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है, बोल रहा है शॉपकीपर बॉट अ मशीन फॉर ₹4600 एंड स्पेंड 500 ऑन इट्स रिपेयर एंड ट्रांसपोर्ट। He marked the machine at 8% above the overall cost price. If he sold the machine for rupees this after giving 8%, after giving X% discount, then the value of X. X की वैल्यू निकालनी है आपको। 4600 रुपये की मशीन थी, 500 रुपये का उसने रिपेयर और ट्रांसपोर्ट लगा दिया, तो 5100 रुपये की हो गई उसके लिए। 8% का मार्कअप कर रहा है, 1% निकालोगे तो 51 होगा, 8% निकालोगे 8 का 8 5 40, यानी कि 408 रुपये उसने मार्कअप कर दिया। 5508 का मार्कअप करके उसने वैल्यू कर दी, उसने उसको बेचा है 4681.80 में। कितने का डिस्काउंट दिया, माइनस करके देखो, 4681.80, 0.20 तो ये बचेगा, साथ में से एक गया 6 हो गया, ये 2 हो गया, ये 8 हो गया, और ये ठीक है 826.20 का डिस्काउंट मिला है, इस पे मिला है 5508 पे, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100। ये चला गया, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गई। 4 से कैंसिल आउट कर सकते हो, देखो ध्यान से देखोगे ना, अगर आप ऑप्शन भी ध्यान से देखोगे, अगर 12 होता तो इसके टाइम्स 12 पंजे 60 होगा, ये तो 80 में जा रहा है, बहुत ऊपर है, तो यानी कि 12 से ऊपर है वैल्यू। ठीक है, लेकिन क्या 18 तक पहुंच रही है, 18 पंजे 90 होता है, तो ये ज्यादा ऊपर हो रहा है, तो यानी कि 12 से 18 के बीच में जो नंबर है वही आपका आंसर होना चाहिए। आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, 15%। अब देखो कैसे होगा, 15 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, पहले तो देखो 15 पंजे 75 हो गया, 75,000 तो यही हो गया, 15 पंजे 75 हो गया, 7500 तो ये हो गया, 75,000 में 7500 कर दो कितना हो जाएगा, 75,000 में 7500 तो ये हो जाएगा आपका 82,000, 82,000 तो हो गया। अब 15 को 8 से करोगे, 15 8 120 हो गया, 82,500 तो हो गया था, 120 और ऐड कर दो 82,620 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15% पे जाएगा, एग्जैक्ट 15 पे। समझ आया, इस तरीके से भी कैलकुलेशन करना सीखो। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है, बोल रहा था कॉस्ट प्राइस एंड द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज 720 एंड 900 रुपए रिस्पेक्टिवली। व्हेन इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ X%, द प्रॉफिट इज 5x/3%। एक्स की वैल्यू निकालनी है आपको। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, 720 रुपए, मार्केट प्राइस आपको दिया हुआ है 900 रुपए, X% का डिस्काउंट देता है तो उसको प्रॉफिट होता है 5x/3% का। इसका पहले 5x/3 निकाल लो, 720 का 5x/3% निकालोगे तो ये होगा, ये प्रॉफिट आ जाएगा, और उसको ऐड करोगे उसमें किसमें,
सीपी में तो आपको एसपी मिल जाएगा, है ना। और अगर आप इसमें से x% माइनस कर दोगे तो आपको एसपी मिलेगा, दोनों एसपी को इक्वल रख दोगे तो भी बात बन जाएगी। कैसे करेंगे सॉल्व, देखो 0 से 1 कैंसिल आउट हो गया, 5 से काटोगे 2 हो गया, 3 दूनी 6, 6 से काट दो 12 पे हो गया ये, ठीक है। तो 12x वैल्यू आई। कॉस्ट प्राइस में अगर आप 12x जोड़ दोगे तो आपका एसपी बनेगा 720 प्लस 12x। यहां से एसपी क्या बनेगा, ये आपका क्या बना है एसपी, यहां से एसपी बनेगा 900 में से आप x% माइनस करो, पहले तो इसका x% निकालोगे तो ये 9x आएगा। तो 900 में से 9x माइनस करोगे तो ये आपका एसपी बन गया। दोनों एसपी इक्वल रखोगे, 720 प्लस 12x इज इक्वल टू 900 माइनस 9x। 9 इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये 21x हो जाएगा, ये इधर आके माइनस होएगा तो 700 माइनस करोगे 200, ये 180 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 180 अपॉन 21, ठीक है। किससे चला जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 6 18, 60/7 हो गया, 7 8 56 हो गया, 8 4/7 आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है ट्रेडर ए गिव्स अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 25% एंड ट्रेडर बी गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 and 5% ऑन एन आइडेंटिकल आइटम। इफ द डिस्काउंट गिवन बाय ए इज 320 मोर देन द डिस्काउंट गिवन बाय बी, ठीक है, देन व्हाट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आइटम। यहां पे देखो सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे काम करता है वो देखना। 100 रुपए की चीज है, 25% का डिस्काउंट दिया है तो आपकी चीज रह जाएगी 75 रुपए की, सही है। 100 रुपए की चीज है, पहले 20% का डिस्काउंट दिया तो वैल्यू रह गई उसकी 80 रुपए। 80 रुपए पे 5% का और डिस्काउंट दिया है तो कितना बनेगा, 5% निकालोगे तो 10 से 10 कैंसिल होगा, 8 पंजे 40, तो 4 रुपए का और डिस्काउंट हो गया, ठीक है। 4 रुपए का और डिस्काउंट हो गया, 4 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा तो ये वैल्यू बचेगी 76। अब देखो पहले वैल्यू बच रही है 75, लेकिन सक्सेसिव 20 और 5 दिया तो वैल्यू आ रही है 76, तो कितना का डिफरेंस आ रहा है, 1 का। उसने बोला है डिस्काउंट ए ने 320 रुपए का ज्यादा डिस्काउंट दिया है ना। तो यहाँ पे 75 रुपए मतलब 25 रुपए का डिस्काउंट दिया, यहाँ पे 24 रुपए का, तो एक की वैल्यू कितनी है, 320 दी हुई है क्वेश्चन में। आपको मार्क प्राइस निकालना, मार्क प्राइस हम ले रहे थे 100, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 320 और 00 और लगा दो, 32,000 आएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। तो ए प्लस बी कितना, 20 प्लस 5 25 हो जाएगा, ए बी करोगे 20 पंजे 100, 100/100 यानी कि एक रह गया, 25 माइनस 1 24%। तो ये इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आएगा निकल के 24%, जो कि यहां पर भी दिख रहा है आपको क्योंकि 76 वैल्यू आई है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बोल रहा है कंज्यूमर वांटेड टू परचेज एन आइटम मार्क्ड फॉर 10,000, शॉपकीपर ऑफर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, 25% फ्लैट और 14 और 12% का, ठीक है। विच इज द बेटर ऑफर फॉर द कस्टमर एंड बाय हाउ मच। एक तो है 25% फ्लैट डिस्काउंट, दूसरा करोगे तो 14 प्लस 12 माइनस 14 इंटू 12/100, अभी पीछे बताया ये होता है 26, 26 माइनस 12 चौक 48, 4 गया 12 कम 12 और 4 16 अपॉन 100, तो यानी कि 26 में से माइनस 1.68 कर दोगे आप, एक तो चला गया तो 25 बचा, तो यानी कि 24.32% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। 24.32% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जो फर्स्ट ऑफर है उसमें जो है कस्टमर को ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। अब कितना का ज्यादा मिल रहा है, 0.68 का ज्यादा मिल रहा है ना। कितने का ज्यादा मिल रहा है भाई, 0.68 का। तो 0.68% जो ज्यादा मिल रहा है उसी की वैल्यू निकालनी है, 10,000 0.68 अपॉन 100 परसेंटेज में है ना ये, और 10,000 का आपका जो आइटम का मार्क प्राइस है वो है। 20 से 20 कैंसिल आउट होगी, डेसिमल हटाओगे नीचे 20 आएगी, 20 से 20 कैंसिल आउट होगी। 68 रुपए का जो है आपका बेटर ऑफर है, कौन सा, फर्स्ट वाला, है ना। फर्स्ट वाला बेटर ऑफर है क्योंकि वो फर्स्ट वाला ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है, कितने से, 0.68% से, ठीक है। 0.68% निकालना पड़ेगा आपको किसका, 10,000 रुपए का, समझ गए। नेक्स्ट देखो, बोल रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल मार्क्ड फॉर ₹10,000 आफ्टर गिविंग 3 डिस्काउंट 1 2 3 इज 61, तो 20 रुपए रह गया है, ठीक है। वट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम आर्टिकल इफ अ सिंगल डिस्काउंट k प्लस 20% इज अलाउड। पहले तो k% निकालो, ये समझ में आएगा तब आपको, ध्यान से देखना। इसको सिंपल ऐसे भी कर सकते थे, 10,000 का 20% निकालोगे
8000 वैल्यू बचेगी। इतना तो स्पीड से करो, फिर 10% और माइनस करोगे तो यानी कि 800 और माइनस करोगे तो 7200 वैल्यू बची। 7200 के बाद उसका डिस्काउंट मिला के परसेंट का 6120 रह गया। ठीक है, तो 6120 रह गया, तो कितने का डिस्काउंट मिल रहा है? 200 अगर लोगोगे तो ये 1000 हो गया, 1080 का डिस्काउंट मिल रहा है आपको। ठीक है, 1080 का डिस्काउंट मिल रहा है आपको 7200 रुपये पे। परसेंटेज कितनी निकल के आएगी? इवन टू 100 कर दोगे, 12 6 72, 12 निम्मा 108, 90 हो गया। 6 से काटोगे 15 पे चला जाएगा, यानी कि के की जो वैल्यू निकल के आई वो 15% निकल के आई। आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर के प्लस 20% का डिस्काउंट मिले, यानी कि 15 प्लस 20 यानी कि 35% का डिस्काउंट मिले। 10,000 रुपये का 35% का डिस्काउंट निकालोगे तो 65% वैल्यू ही तो बचेगी, तो यानी कि 6500 रुपये ही तो आएगी उसकी वैल्यू। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बोल रहा है 3 शॉपकीपर एबीसी मार्क्ड एन आइडेंटिकल आर्टिकल इतने रुपए में। एबीसी सोल्ड देयर आर्टिकल ऑन सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20, 20, 25 एंड 15, 30 एंड 10। विच शॉपकीपर गिव्स द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड हाउ मच? पहले तो डिस्काउंट निकालते हैं सक्सेसिव। 20 प्लस 20 बोल रहा है पहले का, ए का, माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100। सक्सेसिव निकालने का फॉर्मूला है 40 माइनस ये कितना हो जाएगा 400/100, यानी कि 36% का डिस्काउंट। ए केस में है ये। बी के केस में देखते हैं, 25 प्लस 15 माइनस 25 को 15 से करोगे 250 हो गया, 25 पंजे 125, 375 हो गया, 375/100, ये हो गया 40 माइनस 3.75। ठीक है, ये हो गया 36.25% का डिस्काउंट। ठीक है, सी के केस में देखो 30 प्लस 10 40 हो गया, माइनस 30 इंटू 10 300/100, यानी कि 3 माइनस करोगे तो 40 माइनस 3 हो गया 37% का डिस्काउंट। यानी कि जो बेस्ट ऑफर दे रहा है वो कौन दे रहा है? सी दे रहा है ना। अब विच शॉपकीपर गिव द मैक्सिमम डिस्काउंट एंड हाउ मच? कितने का डिस्काउंट दे रहा है अब ये भी बता दो। 37% का डिस्काउंट दे रहा है 4820 पे। 4820 पे 37% निकाल दो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। 37 को मल्टीप्लाई करोगे 7 दूनी 14 आएगा यूनिट डिजिट, और 0.4 आना चाहिए लास्ट में, तो यानी कि 0.4 कहाँ लिख रहा है? ऑप्शन सी होगा पहले तो। ये हो गया क्लियर, ये भी काट दो, ये भी काट दो, और डेसिमल में आंसर आ रहा था तो ये आंसर होने वाला है। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। ठीक है भाई, समझ में आया? इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 482 को आप मल्टीप्लाई करते हो किससे? 37 से। ठीक है, और उसको डिवाइड कर दो आप किससे? 10 बचा ना नीचे, तो 1783.40 ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा भाई। क्लियर है? ये था लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। ठीक है, सेकंड क्लास भी होगी इसकी, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है, ये पुराने क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे 2020 हो गया, 21 हो गया, तब के क्वेश्चन सही। अगर अभी का कंपैरिजन करोगे तो प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के तो बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, लेकिन पहले के थोड़े से हल्के फुल्के कैलकुलेटिव क्वेश्चन होते थे। ठीक है, अभी के तो क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, आपको फ्रैक्शनल वैल्यू बचा है तो ओरली हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगली क्लास में देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से चलेगा, मैंने आपको बता ही दिया था शेड्यूल कैसे चलेगा, तो उसी तरीके से कवर करेंगे। 2026 में जो भी एसएससी के एग्जाम्स हैं उसको कवर करेंगे ठीक से, और मैथ्स और रीजनिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहाँ मैं आपकी करा दूंगा सारी। ठीक है ना, तो आज की क्लास के लिए फिर इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।